हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम आज कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हमने पिछले सेशन में कैलकुलेट किया था अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए मैंने जो फाइल का नाम दिया था वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो यदि हमें कोई सेव की गई फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हम या तो आप देख रहे हैं रिसेंटली ओपन फाइल से आप ओपन कर सकते हैं यदि आपको उसका नाम मालूम है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मेरे को ओपन करनी है। तो मैंने सेम सिंपल इंटरेस्ट फाइल ओपन करी। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाई गई है। इसी के पास में मैं एक नई शीट और इंसर्ट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और जूम लेवल भी मैं बढ़ा लेता हूँ इसका। ये मैंने जूम लेवल बढ़ा लिया है। अब मैं पहले तो डेटा एंटर कर लेता हूँ जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के बाद आपका आएगा रेट। रेट के बाद आपका हमारा आ जाएगा ये टाइम। टाइम हमारा ईयर्स में होगा, तो इसके लिए हमने ईयर्स ब्रैकेट में मेंशन किया है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी CI के लिए हमने वो ले लिए हैं। नंबर 1 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, रेट हमारा हो जाएगा 5%, टाइम हमारा हो जाएगा 4 ईयर। सेकेंड एंट्री फिर हम ले लेते हैं 40,000, 6%, 7 ईयर्स। फिर 3, फिर 80,000, फिर 7%, फिर 8 ईयर। फिर फोर्थ रो के लिए हम ले लेते हैं 90,000, 8% रेट एंड 9 ईयर। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट के बाद में जो हमने कैलकुलेशन आज करनी है वो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यदि हमें करनी है उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट। और अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंबल यूज में लेना पड़ेगा टू इंडिकेट द पावर। और वो मैं सिंबल टाइप कर रहा हूँ यूजिंग द शॉर्टकट शिफ्ट प्लस 6 नंबर की। तो आप देखेंगे कि शिफ्ट प्लस 6 नंबर की यहाँ पर एक कैप सिंबल बन गया है। और उसके बाद मेरे को यहाँ लेना है टाइम। तो ये मेरा फॉर्मूला है। और इस अमाउंट की कैलकुलेशन के बाद अब अगर मुझे CI कैलकुलेट करना है तो CI के लिए बन जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा ये फॉर्मूला था टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और अब जो हमारा डेटा है हम वहाँ पर सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेशन के लिए एक नया कॉलम यूज़ कर रहे हैं ई वाला। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो डेटा है उसके लिए हम फॉर्मूला बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो सेल है वो है B3। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने 1 प्लस, फिर हमने रेट वाला सेल यूज़ किया जिसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया है। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने शिफ्ट प्लस 6 नंबर की जो न्यूमेरिकल की है वो अगर मैं दबाता हूँ तो मेरा कैप सिंबल बन जाएगा जो कि पावर का काम करेगा। और पावर लगानी थी मुझे टाइम वाले सेल की यानी कि D3 की। और जैसे मैं अब एंटर करता हूँ तो देखें आप कि हमारा जो अमाउंट है वो 60,775.3 आ चुका है। सेम कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वाले सेल के लिए कर लेते हैं। तो इक्वल टू, फिर हमने सेकेंड रो के लिए जो सेकेंड सीरियल नंबर है वहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट का सेल सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, फिर 1, फिर प्लस, फिर रेट। रेट वाला सेल सेलेक्ट कर लिया है जिसको हमने 100 से डिवाइड किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने कैप सिंबल लगाया यानी कि पावर सिंबल लगा दिया। और फिर D4 हमने यूज़ किया फॉर पावर के लिए। और जैसे ही हमने एंटर किया तो इसका भी अमाउंट आ गया। रिमेनिंग सेल्स के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप देखें ये हमारा अमाउंट आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है CI का अमाउंट, तो यानी कि कंपाउंड
इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमें करना होगा अमाउंट वाले सेल को प्रिंसिपल अमाउंट वाले सेल से माइनस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ गया 10,775.3125। यदि हम इसको आगे भी यूज़ करें रिमेनिंग सेल्स के लिए तो आप देखें इक्वल टू फिर अमाउंट फिर माइनस और फिर प्रिंसिपल अमाउंट वाला जो सेल है उसको माइनस कर देना है इसके साथ। तो आप देख रहे हैं इसका भी ये आ गया है। और अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाया है। यदि हम इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि ये पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही आए तो ये भी हम मैनेज कर सकते हैं टू बाय मैनेजिंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा। बट जितना आपका डेटा एक्यूरेट होगा आई थिंक उतना ही ये प्रॉपरली और उतना ही ये एक्यूरेटली मैनेज किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन MS Excel फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट। सो आई होप आपको आया होगा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।